ऑल माय व्यूअर्स। तो आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कुछ अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। ठीक भाई, तो आज का पहला स्ट्रक्चर है आपका दिस इज नॉट द वे, जिसका मतलब होता है यह तरीका नहीं है। तो हम लोग अपने दैनिक जीवन में जो आपको बोर्ड पे सामने कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं ऑलरेडी, हम लोग कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस को किसी ना किसी मुंह से सुना होगा या हमने कभी कभी बोला भी है। तो आज हम आपको इन सबकी सेंटेंस की जो इंग्लिश करेक्ट इंग्लिश होती है हम लोग आपको बताने वाले हैं। ठीक भाई, तो आज का एक पहला क्वेश्चन है, यह मुझसे बात करने का कोई तरीका नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस इज नॉट द वे, यह तरीका नहीं है। तो सबसे पहले क्या यहाँ पे लिखेंगे, दिस इज नॉट द वे, और इसके बाद आपको क्या करना है, टू प्लस मैनर की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव केस का प्रयोग करना है। दिस इज नॉट द वे टू टॉक टू मी। आपका पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्या बन गया, दिस इज नॉट द वे टू टॉक टू मी। एक अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यह बड़ों से बात करने का कोई तरीका नहीं है। तो यह तरीका नहीं है, क्या बन जाएगा, दिस इज नॉट द वे। सबसे पहले हम लोग यही लिखेंगे, क्या, दिस इज नॉट द वे टू टॉक टू एल्डर्स। ठीक भाई, एक अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, यह बर्ताव करने का कोई तरीका नहीं है। बर्ताव करने का मतलब क्या, टू बिहेव। तो मैंने आपको क्या बताया कि यह तरीका नहीं है, क्या बन जाएगा, दिस इज नॉट द वे। दिस इज नॉट द वे, हर क्वेश्चन में आपका सेम रहने वाला भाई। ठीक है, दिस इज नॉट द वे, बर्ताव करने का मतलब होता है टू बिहेव, टू बिहेव। एक अगला क्वेश्चन आगे लिखा हुआ है, यह इस काम को करने का तरीका नहीं है। ठीक भाई, तो क्या बन जाएगा आपका क्वेश्चन, आपका दिस इज नॉट द वे, काम करने का तरीका नहीं, क्या बन जाएगा, टू डू दिस वर्क। ठीक भाई, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो चुका है। हम लोग अगला स्ट्रक्चर नेक्स्ट स्लाइड में अभी पढ़ेंगे। हम लोग भाई स्ट्रक्चर नंबर 2 देखते हैं। तो स्ट्रक्चर आपका 2 क्या है, शो कॉल्ड। इसका मतलब होता है नाम मात्र का। हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन स्टार्ट में सुने होंगे, जैसे कि वह मेरा नाम मात्र का दोस्त है, यह नाम मात्र की एक किताब है, यह नाम मात्र का एक रेस्टोरेंट है, यह नाम मात्र की एक कंपनी है। तो आप इन क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, हम लोग इस वीडियो में हर एक चीज समझेंगे। ठीक भाई, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है, वह मेरा नाम मात्र का दोस्त है। तो आपका क्या बन जाएगा क्वेश्चन, ही इज माई सो कॉल्ड फ्रेंड। ही इज माई सो कॉल्ड फ्रेंड। एक क्वेश्चन अगला आपका क्या है, यह नाम मात्र का रेस्टोरेंट है। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका, दिस इज सो कॉल्ड। सो कॉल्ड के बाद आपका जो भी नाम दिया गया क्वेश्चन में, बस उस नाम को पुट करना है भैया, और कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा काम इसमें। दिस इज सो कॉल्ड रेस्टोरेंट। एक अगला क्वेश्चन क्या है, यह अखबार नाम मात्र का है। तो क्या बन जाएगा, दिस इज सो कॉल्ड न्यूज़पेपर। एक लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ भैया, यह कंपनी नाम मात्र की है। तो मैंने आपको नाम मात्र के लिए क्या बताया है, शो कॉल्ड। तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, दिस इज सो कॉल्ड कंपनी। दिस इज सो कॉल्ड कंपनी। ठीक भैया, हम लोगों ने 2 स्ट्रक्चर बहुत ही कम समय में पूरे भी कर लिए हैं। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि एक आपका एक अच्छा नोट्स बन सके। ठीक भाई, हम लोग स्ट्रक्चर नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हम लोग स्ट्रक्चर नंबर 3 की तरफ भैया बढ़ेंगे। तो आज का स्ट्रक्चर आपका 3rd नंबर क्या कहता है कि आज का ये स्ट्रक्चर है समटाइम्स प्लस सब्जेक्ट्स हैज टू हैव टू प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब होता है कभी कभी। हम लोगों ने ये सेंटेंसेस, हजारों सेंटेंस अपने दिमाग में सोचे होंगे कि कभी कभी हमें काम करना पड़ता है। ठीक है, कभी कभी मुझे उससे हारना पड़ता है, कभी कभी मुझे उससे बात करनी होती है। तो कभी कभी का सेंस जो है सेंटेंस कभी भी आएगा, तो आप क्या यूज करेंगे, समटाइम्स प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज टू हैव टू मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हैज टू हैव टू आप लोग जानते हैं कि अगर ही सी इट है, किसी का नाम है, तो हम हैज टू लगाएंगे। अगर हैव टू कब लगाएंगे, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए। ठीक भाई, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कभी कभी हमें झूठ
बोलना पड़ता है। तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, समटाइम्स वी हैव टू टेल अ लाई। टेल अ लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, ठीक भाई। तो हमने क्वेश्चन क्या बना दिया, समटाइम्स वी हैव टू टेल अ लाई। एक अगला क्वेश्चन क्या है, कभी कभी हमें हारना पड़ता है। तो मैंने आपको क्या बताया है, समटाइम्स तो पहले लिखेंगे ना, समटाइम्स वी हैव टू लूज, समटाइम्स वी हैव टू लूज, ठीक भाई। देखो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। आपका बस इतना सा काम है कि एक अच्छा सा नोटबुक बना के आप लोग उसकी बस प्रैक्टिस करिए हमारे साथ। हमने कम से कम आपको 20 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट जो इंग्लिश के स्पीकिंग के स्ट्रक्चर हैं 20 प्लस पढ़ा दिए, ठीक भाई। अगर 20 प्लस में अगर आपने 10-10 सेंटेंस की प्रैक्टिस कर ली तो आप 200 प्रश्न किसी के सामने बोल पाएंगे, ठीक भाई। तो बस आपका यही, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है, बस थोड़ा अच्छा सा नोट्स बनाएंगे हम लोग, ठीक। एक अगला क्वेश्चन है, कभी कभी हमें चालाक बनना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमने आपको क्या बताया, कभी कभी क्या हुआ, समटाइम्स, समटाइम्स वी हैव टू बी क्लेवर, ठीक भाई। एक अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा, कभी कभी हमें अपना दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये भी बनाने में क्या तकलीफ है, आराम से बन जाएगा भाई। समटाइम्स वी हैव टू यूज आवर ब्रेन। हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई, कभी कभी हमें अपना दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है, क्या बन जाएगा, समटाइम्स वी हैव टू यूज अवर ब्रेन। आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्लाइड का, ठीक है। हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो स्ट्रक्चर है जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए।